हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से वैसे तो मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लेमिनार एयर फ्लो के बारे में, और उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हॉट एयर ओवन के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हॉट एयर ओवन के बारे में। ठीक है, बीएससी के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको कंप्लीटली जितना भी इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो सारा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में आपको आता है तो मैक्सिमम आप लोग 50 वर्ड ही लिखेंगे, यानी कि शुरुआत में जो आपका एक पेज दिखाई पड़ रहा है उसी पेज को आपको फिलअप करना है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको मैं एक स्पेशल पॉइंट बताना चाहूंगा। जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लेबोरेटरी के अंदर यूज की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके यूजेस के बारे में पढ़ें। अगर आपने उसके यूजेस को कवर कर लिया देन आप अल्टीमेटली आप समझ जाओगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना कि लेमिनार एयर फ्लो का यूज करते हैं हम एक स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना कि लेमिनार एयर फ्लो का यूज किया जाता है स्टेराइल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए। बैक्टीरिया फ्री या माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट हम लेमिनार एयर फ्लो के जरिए क्रिएट करते हैं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे हॉट एयर ओवन के बारे में। आखिर इसका क्या काम रहता है और ये कैसे काम करता है, इसके प्रिंसिपल, इसके प्रिकॉशंस, इसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका यूज क्या है। देखो, जैसे आप लोगों ने लैब के अंदर, आप लोग चाहे माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो या सिंपली आप लोग बीएससी जनरल कर रहे हो, तो आप लोग यदि अपने लैब के अंदर देखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के लैब में स्पेशली देखेंगे, तो आपको वहां पर काफी सारे टेस्ट ट्यूब दिखाई पड़ेंगे या पीपेट्स दिखाई पड़ेंगे, पेट्री डिश दिखाई पड़ती है, फ्लास्क दिखाई पड़ता है, बॉटल्स दिखाई, यानी कि जितने भी आपको ग्लासवेयर्स दिखाई पड़ते हैं जो कि ग्लासेस के बने होते हैं, उनको स्टेराइल करने के लिए यानी उन्हें बैक्टीरिया फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट ट्यूब बैक्टीरिया फ्री हो जाए तो आप उसे स्टेराइल करने के लिए हॉट एयर ओवन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए हॉट एयर ओवन इज लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। पहली बात तो आपको क्या पता चलता है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिली कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे लेमिनार एयर फ्लो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार से हॉट एयर ओवन भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। बॉक्स की तरह आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और इस बॉक्स का साइज बड़ा भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट में आपको छोटा बड़ा दोनों ही मिलते हैं। अगर आप इस बॉक्स में ध्यान से फ्रंट साइड में देखोगे तो आपको इसमें थर्मामीटर भी दिखाई देगा, जिसमें कि आप टेम्परेचर को देख सकते हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। नीचे और भी काफी सारे बटन्स आपको दिखाई देंगे, स्विच बटन भी होगा ऑन करने का, ऑफ करने का, साथ में टेम्परेचर कंट्रोलर भी होता है। अगर आप लोग डायग्राम में देखें, इस टेम्परेचर कंट्रोलर से आप अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप इस दरवाजे को, इस डोर को ओपन करते हो तो अंदर आपको ट्रेस दिखाई पड़ती है। ठीक है, 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, अंदर आपको ट्रे दिखाई पड़ती है। ये ट्रे जो है परफोरेटेड होती हैं, यानी कि उसमें आपको छेद दिखाई पड़ेंगे, और इसमें टेम्परेचर को सेंस करने वाले सेंसर्स भी लगे रहते हैं। ठीक है, अब इसी ट्रे के ऊपर आपको वो सारे सामान जिसे आप स्टेराइल करना चाहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताया आपको कि आप टेस्ट ट्यूब यूज कर सकते हैं, पीपेट्स यूज कर सकते हैं, या फ्लास्क को आपको स्टेराइल करना है, बैक्टीरिया फ्री करना है, तो आप उसके अंदर रख दीजिए। रखने के बाद आपको डोर को क्लोज कर देना है। एक चीज मैं आपको बता दूं प्रिकॉशंस के रूप में कि आपको उसको गीला नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको गीली सामग्री को अंदर नहीं रखना है, अदरवाइज आपको करंट लग सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए हॉट एयर ओवन इज ए लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ड्राई हीट टू स्टेराइल मटेरियल एंड ड्राई मटेरियल्स। यानी कि जो हॉट एयर ओवन होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ड्राई हीट का यूज करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। और किस चीज का स्टेरिलाइजेशन? टेस्ट ट्यूब, स्लाइड, फ्लास्क, बीकर, पेट्री डिश, इन सभी को स्टेराइल करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज ए ड्राई एयर टाइप स्टेरिलाइजर। ये जो है ड्राई एयर टाइप स्टेरिलाइजर है विद 3 वाल्स एंड 2 एयर स्पेस। इसमें जो है
3 वाल्स होती हैं जिसमें कि 2 एयर स्पेस होते हैं, द आउटर वाल्स एंड 2 एयर स्पेस। द आउटर वाल्स आर मेड अप ऑफ थिक एस्बेस्टोस, ये जो है एक मोटे एस्बेस्टोस से बनी होती है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि एस्बेस्टोस एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हीट रेजिस्टेंस होता है। इसका जनरली हम यूज करते हैं जो कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं उसमें इंसुलेशन के रूप में करते हैं ताकि हीट जो है वो अंदर से बाहर ना जा पाए, ठीक है। द हॉट एयर स्टेरिलाइजर इज ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली, ये जो है इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इन दिस केस द हीटर कॉइल इज ईदर बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ओवन और ऑन द साइड वाल्स, यानी कि जो हीटर कॉइल्स है वो बॉटम पर भी हो सकता है और साइड वाल्स में भी हो सकता है। उसकी पोजीशन के बारे में बताया गया है कि उसकी पोजीशन कहां होती है। ए कन्वेक्शन करंट ट्रेवल ए कंप्लीट सर्किट थ्रू द वाल स्पेस एंड इंटीरियर ऑफ द ओवन, ओवन के इंटीरियर के अंदर जो वाल स्पेस है उसमें से जो हमारा करंट रहता है वो सर्किट के अंदर कंप्लीटली ट्रेवल करता है। द टेम्परेचर इनसाइड द ओवन इज कंट्रोल्ड बाय थर्मोस्टेट, यानी जो अंदर का टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया जाता है बाहर की तरफ। मैंने आपको बताया एक टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, उसके जरिए से कंट्रोल किया जाता है। यानी कि ओवन के अंदर कितना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, कितने रिक्वायरमेंट होती है, आपके ही ऊपर डिपेंड करता है, आप ही उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हॉट एयर ओवन के प्रिंसिपल के बारे में। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें आपको लिखना है द हॉट एयर स्टेरिलाइजर, ये जो स्टेरिलाइजर है इस ऑपरेटेड एट ए टेम्परेचर, जो आप जिस टेम्परेचर पर आप इसे ऑपरेट करते हो ऑफ 160 से 180 डिग्री सेल्सियस फॉर पीरियड ऑफ 1.5 आवर, यानी कि 1 घंटे या आधे घंटे। मैं आपको छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं ताकि आप इसे समझ पाएं कितना टेम्परेचर और कैसे आपको मेंटेन करना होता है। देखिए मान लीजिए कि आप अपने लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकल लैब के अंदर, और आप देखते हैं आपके सामने हॉट एयर ओवन है। जब आप इसको यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी टेस्ट ट्यूब को स्टेराइल करना चाहते हैं, बैक्टीरिया फ्री करना चाहते हैं, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर उस ट्रे में इसको रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद कितना टेम्परेचर देना है ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सामग्री है वो क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे स्टेराइल करने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि आप ओवन के अंदर का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं, ठीक है, तब आपको 60 मिनट पूरे 1 घंटे लगेंगे स्टेराइल करने के लिए ऑब्जेक्ट को। लेकिन मान लीजिए कि आपने 170 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ऐसे में कम से कम 40 मिनट लगेंगे आपको उस ऑब्जेक्ट की, जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है अंदर, उसे स्टेराइल होने के लिए, बैक्टीरिया फ्री होने में कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज और भी ज्यादा कर दिया, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप लोग ले गए, तो वो जो है ऑब्जेक्ट मात्र 20 मिनट में ही स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी आप काम को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इफ द टेम्परेचर गोज अबव 180 डिग्री सेल्सियस देयर इज अ डेंजर ऑफ कॉटन बीइंग शेयर्ड। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो कॉटन के जलने, जो अंदर कॉटन है उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। द हॉट एयर स्टेरिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग ऑल काइंड्स ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर। लैब के अंदर जितने भी ग्लासवेयर पाई जाती हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, पिपेट्स, फ्लास्क, बोटल्स, इन सभी को जो है बैक्टीरिया रहित यानी बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। अदर मटेरियल विच विल नॉट बी बर्न एट हाई टेम्परेचर, यानी ऐसे मटेरियल्स जो कि हाई टेम्परेचर पर नहीं जलते, नहीं पिघलते, उनको भी आप स्टेराइल कर सकते हो हॉट एयर ओवन के अंदर। लेकिन ध्यान रखना प्लास्टिक की चीज मत डाल देना भाई, प्लास्टिक की चीज डालोगे वो पिघल जाएगा, तो इसलिए उस चीज को अवॉइड करना। इसके बाद प्रिकॉशंस की बात करते हैं। प्रिंसिपल्स तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं प्रिकॉशंस की, यानी जब आप इसको यूज करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसे आपको बरतना चाहिए, जो कि आपको नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिकॉशंस के अंदर आपको लिखना है इट इज नेसेसरी टू चेक द प्रॉपर टेम्परेचर। आपको जो है प्रॉपर टेम्परेचर को चेक करना है एट विच, जिस टेम्परेचर पर मटेरियल जो है वो स्टेरिलाइज हो रहा है। देयर शुड बी ए टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, यानी कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए इस पूरे डिवाइस के अंदर या इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोलर होना चाहिए जिससे कि आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, और वो आपको बाहर ही दिखाई पड़ता है जिससे कि आप देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर भी आप लोग सिंपली देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज इंश्योर करनी है, इंश्योर दैट ओवन एंड इट्स सराउंडिंग आर क्लीन। आपको अंदर और बाहर से देखना है ओवन के अंदर वो क्लीन है, साफ सफाई है या नहीं है, ठीक है। आप बैक्टीरिया फ्री करने जा रहे हो सकता है कई सारे डस्ट पार्टिकल्स या केमिकल्स हो, तो उसको भी आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा।
होगा। लोड द मटेरियल टू बी स्टरलाइज, जो भी मटेरियल आप लोड कर रहे हो स्टरलाइज करने के लिए या ड्राई करने के लिए या डीपायरोजेनेटेड करने के लिए, तो आपको उस ट्रे के ऊपर रखना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपको ट्रे दिखाई पड़ेगी। उस ट्रे को, जैसे आपके घर में फ्रिज होता है ना, जिस तरीके से आप ट्रे को, फ्रिज की ट्रे को शिफ्ट कर सकते हैं, उसी तरह से इसमें भी आप ट्रे को शिफ्ट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस के बारे में। अभी तक हमने ये देखा कि जब आप हॉट एयर ओवन का यूज करते हो तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी चाहिए। यहां पर एक चीज और मैं मेंशन कर देता हूं, काफी सारे ऐसे माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो कि जितने भी बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, देखिए आपने इसका यूज कर लिया है, आपने 170 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री सेल्सियस पर आपने 40 या 1 घंटे वेट करने के बाद आपने देखा कि आपके जो ग्लासवेयर्स है वो स्टेराइल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली जा करके हॉट एयर ओवन का डोर ओपन कर दोगे, तो ऐसे में ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आप लोग डायरेक्टली ओपन करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अंदर से जो गर्म हवा है वो आपके तुरंत चेहरे पर पड़ेगी और इससे ग्लास के टूटने के भी अंदर चांसेस रहते हैं, साथ में आपको भी वहां पर नुकसान पहुंचेगा, आपका भी चेहरा जल सकता है, क्योंकि लगभग 180 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्विच ऑफ कर देना है, यानी कि हॉट एयर ओवन जो रहता है इसको बंद कर देना है, उसके स्विच को। फिर उसके बाद वेट करना है जब तक उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो जाए, तब तक आप वेट करें। उसके बाद आप उसको ऑन करके अंदर जो स्टेराइल ऑब्जेक्ट है उसका आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। तो इसके यूजेस के बारे में लिखेंगे, द हॉट एयर स्टेरिलाइजर इज यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजिंग लेबोरेटरी ग्लासवेयर, जो लैब के अंदर ग्लासवेयर्स होती हैं, जैसे कि सच एज टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, पेपेट्स, फ्लास्क, बोटल्स। काफी बार रिपीट कर चुका हूं तो आपको याद भी हो गया होगा। एंड अदर मटेरियल्स विच विल नॉट बी बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर, यानी कि ऐसे मटेरियल को भी आप स्टेराइल कर सकते हो, बैक्टीरिया फ्री कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं पिघलेंगे या जलेंगे नहीं, राइट। उसके बाद जितने भी मेडिकल टूल्स होते हैं, अब आपको पता है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपने देखा होगा काफी सारे इक्विपमेंट होते हैं, सीजर्स होते हैं, तो उन सब में ये भी ध्यान रखना होता है कोई कंटेमिनेशन ना हो, कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई माइक्रोब्स ना हो, तो उन्हें भी इस तरह के प्रोसेस से गुजरना होता है, ताकि बॉडी के अंदर जो कि ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी पेशेंट के अंदर कोई अननोन बैक्टीरिया, कोई ऐसा माइक्रोब्स ना चला जाए जो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। ठीक है, तो मेडिकल टूल्स में जैसे ग्लासवेयर्स होते हैं या अदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल या लेबोरेटरीज के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी की लैब हो या बायोटेक्नोलॉजी की लैब हो, तो उन इक्विपमेंट को स्टेराइल करने के लिए या बैक्टीरिया फ्री करने के लिए हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है। दे कैन ऑल्सो बी स्टेराइल फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी स्टेराइल करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। यानी कि हमने क्या देखा कि जो हॉट एयर ओवन रहता है इसका यूज हम ड्राइंग में भी कर सकते हैं, प्रिजर्विंग में भी कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं, स्टरलाइजेशंस में भी कर सकते हैं, या मॉइस्चर को एलिमिनेट करना हो तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और कुछ सर्टेन प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, अगर आप लोग उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख के आप उसे कई महीनों तक, कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं। तो जितने भी लैब्स वगैरह होंगे वहां पर इनका यूज किसी प्रोडक्ट को या केमिकल को स्टोर करने में, कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टोर करने में भी किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर की मदद से हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर रख सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हॉट एयर ओवन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी टॉपिक मैं डिस्कस करूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।